इस क्वेश्चन में आई ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें एक तो वेरिएबल एक ही यूज़ हो रहा है, एक पार्ट के अंदर एक ही वेरिएबल है, और दूसरा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी पावर 1 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इनका ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करना है। ग्राफ के ऊपर कैसे इनको प्रेजेंट करना है आइए आपको बताते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करने के लिए पहले हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा कर लेंगे। तो इसके अंदर हम एक सूटेबल सा इनमें गैप दे लेंगे एक पॉइंट का, कि चाहे 2 बॉक्स के बाद एक पॉइंट 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसा ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऐसे करके ऊपर भी ऐसा ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह हम साथ इनके नंबरिंग भी लिखते जाएंगे। तो ये मैंने दो जो स्मॉल बॉक्सेस के गैप के साथ मैंने इनके जो पॉइंट्स हैं लिख दिए। तो इस ज़ीरो से इस तरफ ये एक्स की जो वैल्यू है ज़ीरो के इस तरफ नेगेटिव होते हैं, और ज़ीरो के जो राइट साइड है ये पॉजिटिव होता है। इस तरह वाई एक्सेस के ऊपर ज़ीरो से जो ऊपर होते हैं ये पॉजिटिव के नंबर होते हैं, और ज़ीरो से नीचे नेगेटिव के नंबर होते हैं। ये नंबर कहाँ तक होते हैं? ये नंबर हम जहाँ तक मर्जी लिख सकते हैं। ये एंड पे एरो होता है, तीर होता है, ये जहाँ तक काउंटिंग चलती है ना वहाँ तक ये नंबर चलते हैं। तो अनकाउंटेबल इसकी होते हैं। तो हम ज़रूरत के मुताबिक इनमें गैप दे देते होते हैं। तो अब ये जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस कर रही होती हैं ये ज़ीरो होता है, इसका ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो अब हम इसमें जो है जैसे पहली वैल्यू है y इक्वल टू -10, इसमें क्योंकि सिंगल वेरिएबल ही है तो y की वैल्यू -10 कहाँ पे है? तो अच्छा एक बात और भी, वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो 6 पार्ट्स के लिए आप अलग-अलग ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन एक ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हैं। तो मैं एक ग्राफ के ऊपर ही बनाऊंगा। अगर आपके टीचर आपको अलग-अलग ग्राफ कहते हैं तो सारा का स्टार्टिंग स्टेप यही वाला ही है। अब देखिए y की वैल्यू -10 ये वाली है। जो सिंगल वेरिएबल का ग्राफ होता है ना, जैसे y है, y की जो लाइन होगी ना इस पॉइंट के ऊपर जो लाइन होगी ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। y की लाइन x एक्सिस के पैरेलल, और अगर x की वैल्यू आएगी तो वो y के पैरेलल। अब ये देखें यहाँ पे है जो y की वैल्यू माइनस है ना, ये वाला पॉइंट है। तो ये लाइन कितनी लंबी ड्रा करनी है? मुनासिब सी, ना इतनी ज़्यादा लंबी हो। इसके एंड पे एरो होते हैं, इन तीर होते हैं। ये मतलब होता है कि ये लाइन जहाँ तक मर्जी आप इसको लंबा खींच सकते हैं। इसके सामने लिख लें y इक्वल टू -10, इसके एरो के सामने। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है x इक्वल टू 6। तो x पॉजिटिव का 6 कहाँ पे है? x जो है ना पॉजिटिव का 6 ये वाला है। x की लाइन जो होती है ना ये y के पैरेलल होती है, ऐसे यहाँ पे। तो मैं आपको समझाने के लिए ये बाद दफ़ा कलर चेंज करता हूँ ताकि ये बच्चों को ये लाइनें मिक्स अप ना हो। तो इस लाइन को कितना लंबा खींच सकते हैं? जितना मर्जी लंबा आप इसको खींच सकते हैं, लाजमी नहीं कि कितनी को, ये भाई इतनी की काफ़ी है। इसके सामने लिख लें, चाहे इस एरो के सामने लिख लें, चाहे इस एरो के सामने x इक्वल टू 6। ठीक हो गया। इसी तरह अब अगला है उसको थोड़ा सॉल्व करने वाला है, वो मैं पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसको हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है वो इस तरह करके है 3x + 7 इक्वल टू 9। तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। ये +7 है, उस तरफ चला जाए इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -7 हो जाएगा। 9 से 7 माइनस किया 2। अब ये देखें कि इस तरफ ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा 2/3। तो अगर इस तरह फ्रैक्शन में आ जाए तो इनको सॉल्व करने के, इसके ग्राफ बनाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जैसे 0 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाता है 0.66, ऐसे करके आ जाता है, या 0.6 इसको राउंड ऑफ करें तो 0.7 आ जाता है। एक तरीका तो ये होता है कि 0.7 यानी कि हाफ से ज़्यादा। एक और तरीका इसका होता है, मिसाल के तौर पे ये अगर लाइन है हमारी x की, तो जिसके इधर कुछ ना हो उसके इधर होल नंबर में 0 होता है। तो 0 से जो अगला हिस्सा है ना, जैसे ये 0 है, ये 1 है ग्राफ के ऊपर, ये 2 है। 0 से अगले हिस्से के 3 हिस्से कर लें, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 0 से लेके 1 तक को ना 3 हिस्से कर लें, 1 2 3 हिस्से बन गए ना। तो जो वैल्यू ये होगी ना दूसरी है 2 है, तो 1 2 के ऊपर आपने ये लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे करके। ये तरीका बेस्ट होता है ये वाला, वरना जिसका ज़्यादा शॉर्टकट मारना हो तो ये है। इससे फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0.7 कैसे है। इसका ये होता है कि इधर 0 समझें, अगर कुछ नहीं है तो 0,
जितना नंबर नीचे होता है उतने इसके हिस्से कर लें। 0 से लेके 1 तक 3 हिस्से कर लिए, 3 पीस कर लिए। तो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के ऊपर लाइन ड्रा कर लें, अगर 1 होता तो 1 के ऊपर, यानी कि जो इसका अपना 1 है ये वाला 1 नहीं, ये जो इसका हिस्सा है, पहला हिस्सा, यानी कि पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो वो वाला हिस्सा जो था ना उसके ऊपर लाइन ड्रा करनी होती है। तो ये 2/3 है, ठीक है। ये आपने ना जो वर्किंग होती है ये ग्राफ पेपर के साथ जो आपकी शीट होती है, शीट के ऊपर ये वर्किंग करनी होती है। अब देखें कि जो हमारे पास 0 से लेके 1 तक है, इसके 3 हिस्से कर लें, 2 तो हुए हैं ना, लेकिन अब इसके 3 कर लेते हैं ऐसे करके। ये 1, 2 और ये 3। उम्मीद है कि आपको ये 3 हिस्से नज़र आए होंगे। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, जैसे मैंने यहाँ समझाया था आपको ये, तो इसका जो दूसरा बनता है वो ये वाला बनता है। यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे हम, ये इसके ऊपर लिख लेंगे वही वैल्यू जो वहाँ पे दी हुई उन्होंने। इसमें 2 तरह के तरीके होते हैं, या तो आप उसी ओकेशंस की वैल्यू लिख दें, जो ओकेशन उन्होंने दी हुई थी वो लिख दें कि 3x + 7 = 9, वो लिख लें तो भी ठीक है। नहीं तो इसके आगे वो भी लिख दें x = 2/3, ऐसे लिख दें। तो फिर भी जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेक कर रहा होता है, उसको पता होता है कि ये बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि सामने सॉल्व भी तो किया ही होता है ना। तो ये इसकी लाइन है ये। अब जो इसका 4th पार्ट है, पहले 4th पार्ट में हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। इसमें x एक तरफ कर लें और कांस्टेंट एक तरफ कर लें। अब इसमें x की जो बड़ी वैल्यू है ना वो इस तरफ है, तो बेहतर यही है कि इसको उधर ले जाए, हमारे लिए आसानी रह जाएगी। ये +2x है, उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब ये डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 3 से 2 माइनस किया 1x, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। x = -8, यानी x = क्या आ गया, -8। अब इसका ग्राफ बनाना है। x -8 कहाँ पे आ रहा है? अब देखिए इसके ऊपर हमारा जो x -8 आ रहा है, ये वाला x का -8 ये है। इस पॉइंट के ऊपर हमने लाइन ड्रा कर लेनी है -8 के ऊपर, जो x की वैल्यू है। x की जो लाइन होती है ना, ये y के पैरेलल होती है। इसको मुनासिब सा बस लाइन को लंबा ड्रा करना होता है। तो इसके सामने लिख लें x = -8। तो ये ग्राफ ड्रा करने के बाद अगला पार्ट है, इसकी क्वेश्चन है 2y + 9 = 23। तो इसमें भी y की वैल्यू मालूम करनी है। ये +9 उधर चला जाएगा, 23 + 9 उधर जाके -9 हो गया। 23 से 9 अगर जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब y की वैल्यू मालूम करनी है। 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड करें तो 7 आंसर आ जाता है। अब y = 7, इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। y = 7 और प्लस का 7 है y, तो y प्लस का ये वाला बिठाइए। तो इस पॉइंट के ऊपर हम जो y का ग्राफ होता है ना, ये x एक्सिस के पैरेलल होता है, और x का ग्राफ y के पैरेलल होता है। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये इसके किसी एंड पे लिख लें y = 7। अब जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दी हुई है जिसका ग्राफ ड्रा करना है वो है y = 5/2। ये क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको आप डिवाइड कर लें, 5 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे ना, 2 × 4 ऐसे बन जाता है। ये 2 होल 1/2। इसका जब ग्राफ ड्रा करना है ना तो इस तरह से करना है। मैं पहले आपको रफ पे समझा देता हूँ, क्योंकि ये y की वैल्यू है, y की हो चाहे x की हो। तो जिस तरह ग्राफ के ऊपर होता है 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, ऐसे करके होता है ना। तो ये यहाँ पे क्योंकि 2 दिया हुआ है, तो 2 का जो अगला नंबर है ना उसके हमने इतने हिस्से करने हैं, 2 से लेकर 3 तक के। अगर ये 2 है तो 2 के बाद 2 है, इसके और इसके कितने हिस्से करने हैं, 2 हिस्से। ये इसके 2 हिस्से हो गए। तो अब इसका 1 है तो इसकी एक ही लाइन 1 वाली ये है, तो इसके ऊपर हमने ऐसे करके लाइन ड्रा कर लेनी है। अगर ये y की होगी तो ऐसे करके y की बनेगी, ठीक है ना। तो क्या बना, 2 होल 1/2 है ना। अब देखिए 2 होल 1/2, 2 और 3 के दरम्यान वाले के हमने 2 हिस्से कर लेना ये। तो यहाँ पे हमने ये क्योंकि y की है ना वैल्यू, तो y की हमने इधर लाइन ड्रा कर लेनी है। तो 2 होल 1/2 को वैसे भी हम क्या बोलते हैं, 2.5 बोलते हैं, 2.5 यानी 2 और 3 के दरमियान में।
तो यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू 5/2 लिख देते हैं, एंड पे एरो आ जाता है ये। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको कैसे लगे तो ज़रूर कमेंट्स में भी बताइएगा, ठीक है ना।